Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को बनाने में। और ये बहुत सही है क्योंकि वी आर अ कंट्री जो शादियों में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, जो घर के किसी छोटे से फंक्शन में बहुत सारा गोल्ड खरीद लेते हैं, लेन देन में गोल्ड बहुत चलता है। तो वी आर अ कंट्री दैट इज दैट ऑपरेट्स इन स्पेस ऑफ फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस विद इमोशंस। इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इमोशंस के साथ जो एक और जुड़ी हुई कॉन्वर्जेशन है वो इम्पल्स बाइंग की। अभिषेक, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि इमोशंस जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कैसे आपको गवर्न करते हैं और कैसे हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करें। सो इमोशंस देखिए, एट प्रेजेंट हमको ना एक बहुत पहले इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। इम्पल्सिव बाइंग इसलिए होती है बिकॉज हम ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट फॉलो नहीं करते। व्हाट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन? कि कोई चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है आज के समय पे हमको यूज़ करना, हम उस चीज़ को अप्लाई करें। प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आज के समय पे हमको दिखता है कि मेरे पास सैलरी आई है 50,000 रुपीज़ की। मेरे को दिखा नया मार्केट में नया आईफोन आया हुआ है विच इज़ कॉस्टिंग 1,50,000। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को अपने पड़ोसियों को दिखाना है कि देखो मेरे पास तो आईफ़ोन है, कि मैं बड़ा आदमी हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ 50,000 तो मेरी सैलरी आ रही है, कट-पिट के मैं जैसे-तैसे 20,000 उधर से लगा रहा हूँ, बाकी मैं क्रेडिट कार्ड पे चढ़ा रहा हूँ ईएमआई पे। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज़ इसी के कारण हमारी सोसाइटी मैक्सिमम एक ट्रैप में फँसती है जिसको कहते हैं डेट ट्रैप। आज सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं फाइनेंशियली, इट इज़ बिकॉज़ वो लोन के चंगुल में फँसे हुए हैं, वो क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फँसे हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर इमोशनल डिसीजंस। अब जस्ट इमेजिन अगर कोई बंदा अपने इमोशन पे कंट्रोल करता, वो सोचता कि यार मेरा काम अभी 10,000 के फ़ोन से भी चल सकता है, टुडे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मेरे को कौन-सा कंटेंट क्रिएटर बनना है। हाँ, इफ देयर इज़ अ कंटेंट क्रिएटर प्लस यू कैन मोनेटाइज़ इट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो सेंस तो बनता है। वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो आपका अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस होगा में। क्योंकि वो रिटर्न बना के देगा और आपको वो 1.5 लाख वहाँ से निकल जाएगा। करेक्ट। लेकिन एक नॉर्मल है जस्ट बिकॉज़ पड़ोसी को शो करने का है, तो आप अगर इमोशनल होके वो चीज़ करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आज जैसे आपने शादियों की बात करी, बिल्कुल होता है। आपको पता है एवरेज कॉस्ट ऑफ अ मैरिज इन दिल्ली आज के समय पे एवरेज कॉस्ट 30 लाख रुपए जा रही है, एवरेज कॉस्ट। अब इसको एक टेक्निकल टर्म से समझो, थोड़ा लॉजिकल हम समझते हैं। एक इंसान की जॉब लगती है, लेट्स से अर्ली 20s में लगी, 21, 22, 3 साल बाद उसकी अगर शादी फिक्स होती है, जितनी भी अच्छी जॉब लगी है उसके बाद सेविंग खुद की 4 से 5 लाख होगी, घर वाले 5-10 लाख दे देंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो 10-15 लाख अगर वेल टू डू फैमिली से नहीं है तो वो उधार ले रहा है। अब उसकी शुरुआत ही कैसे हुई? चलिए हनीमून तक तो बढ़िया है, लौट के जब आए हैं, तो वो साइकोलॉजिकल डैमेज आप देखिए कि यार घर का तो ईएमआई दे रहे थे, गाड़ी का भी दे रहे हैं, अब शादी वाला ईएमआई अगले 5 साल तक देना है। खुशी वो 2 वक़्त की है, उसमें भी फूफा जी सुना के जाएँगे कि नमक कम था। बट ये वाली चीज़ आपकी चल रही है। तो अगर उस इमोशनल वेवलेंथ में हम ना फँसे कि नहीं हमको दुनिया को दिखाना है, एंड दिस हैपेंस इन टू सर्टेन कम्युनिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में मारवाड़ियों की शादी इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल। मतलब काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि मारवाड़ीज़ की जो शादी होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो शादी इज़ मोर ऑफ शो ऑफ हो जाती है कि किसकी बेटर है एज़ कंपेयर टू जस्ट ट्रीटिंग द पीपल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ समझें, हमको ये धीरता चाहिए, हमको ये स्थिरता चाहिए कि अगर हम इमोशनल होके सारे डिसीजंस लेंगे, दैट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ बिगेस्ट फाइनेंशियल ट्रबल्स। तो इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मतलब अपनी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने यू चाहिए। गॉट द आंसर, बिल्कुल उतना ही है। दूसरी चीज़ है ना, इधर ही थोड़ा-सा प्रैक्टिसेस आपको करना पड़ेगा। देखिए, वी आर क्लटर्ड विद सो मेनी थिंग्स। आप सोशल मीडिया खोलेंगे 10 तरह के एड्स दिखेंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे, आजकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम एड्स ज़्यादा रहते हैं। एड्स ही हैं मुझे लगता है, अब एड तो बिल्कुल, न्यूज़पेपर रह ही नहीं गए हैं, जो हम बिल्कुल। बचपन में पढ़ा करते थे, एब्सोल्युटली वहाँ कंटेंट था, क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। अब एड्स है। तो अगर आप इसको इस हिसाब से देखते हैं, हर जगह सिर्फ एड्स हैं, हर जगह ये सारी चीज़ें हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने माइंड को किस तरह से सेव कर सकें। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय पे हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से हम अ, माइंडफुलनेस को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी करें। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को फोकस और काम रहने पे हेल्प करेंगी। आप सोचो यार, दुनिया का सबसे अमीर, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट, वो फ्रूगल रह के पुरानी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 साल पुरानी गाड़ी चलाओ, 60 साल पुराने घर पे रहो, लेकिन वो व्यक्ति इतना कुछ रह के वो एक बंदा रह लिया है। व्हाई कांट यू? इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ, आज अगर इलॉन मस्क की भी बात करें, इलॉन मस्क जब मल्टी मिलियनर बन गया तो उसके बाद रेंटेड हाउस में रह रहा था। लेकिन अगेन एक इमोशनल हमारा डिसीजन होता है कि अपना खुद का एक खुद घर का लें। घर होना चाहिए। अब ये भी डिबेटेबल होता है। मैं कहूँगा हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, लेकिन अर्ली एज में मत लीजिए। इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल करने के 3 सिंपल से तरीके हैं। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा-सा आप कर लीजिए, थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाइए, एंड तीसरी चीज़ है डेटा ड्रिवन चीज़ें कीजिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से डिसाइड कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल।